स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक पार्ट फर्स्ट में सोल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सेकंड पार्ट में सोल्व करेंगे और सभी क्वेश्चंस को आपके पक्का माइंड में बैठाएंगे। देखिए, पहले 4 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 91725 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। देखो, इसमें जो भी जानकारी आपको दे रखी है उसको नोट करो पहले तो आपको ए दे रखा है, यानी फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको कितना है 9 है। उसके बाद आप डी निकालो, तो डी यदि ए पी के अंदर है तो हम सेकंड टर्म में से और फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी की वैल्यू 8 आ गई। उसके बाद में आपको एस एन दे रखा है, कितना दे रखा है 636 दे रखा है। और हाउ मैनी टर्म्स का मतलब उसने आपसे एन पूछा है। क्या पूछा है? एन। अच्छा, अब यहां हमें एस एन का फॉर्मूला दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, डी दे रखा है, तो एस एन का जो बड़ा फॉर्मूला है ना वो लगा देते हैं। बड़े वाला फॉर्मूला आपको बताया था, एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d और इक्वल टू में एस एन। यानी जो टर्म्स दिया हुआ है उसको इधर ले लिया हमने और जो फाइंड करना है उसको हम लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो इसमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो यहाँ एन फाइंड करना है तो इसको मैंने लेफ्ट में ले लिया है। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखो, अब एन अपॉन में 2 और ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू देखो 9 है, फिर प्लस लगाओ, फिर ब्रैकेट लो, फिर एन है तो एन लिखो, फिर -1 और डी की वैल्यू 8 है तो 8 लिख दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। और ये एस एन की वैल्यू हमको दे रखी है 636 दे रखी है। अब यहाँ ये 2 है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में दे देते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1272 आ जाएगा। 2 को इधर दे दिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा? एन बचा ओनली, और यहाँ 18 और प्लस में इसमें ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो 8n माइनस में 8 ये आ गया। अब ये इसको और सोल्व करते हैं तो यहाँ n और यहाँ से 8n और प्लस का 10 बच गया, क्योंकि इससे ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ 1272 है। अच्छा, अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8n² हो गया, प्लस में 10n और इसको भी इधर ले लेता हूं तो माइनस में 1272 इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लूंगा मैं, तो यहाँ क्या बचेगा 4n² प्लस में 5n और माइनस में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 636 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। तो देखो इधर राइट में ले जाएंगे इसको 2 को, तो ये डिवाइड में चल जाएगा और 0 से डिवाइड होगा तो डिवाइड में लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी 0 ही बन जाएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ जाएगी 4n² प्लस के अंदर 5n माइनस में 636 इक्वल टू में 0 नंबर। ये एक नंबर डालने की जरूरत नहीं है, ये वैसे इक्वेशन बन गई। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में कि x इक्वल टू में -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस फॉर्मूला से हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ ध्यान दोगे तो आप में n यानी x है नहीं, यानी जो हमारी इक्वेशन है वो n के अंदर है, वेरिएबल n है, तो यहाँ n वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, n लगा देंगे, x बस इतना ही बात है। तो यहाँ से एक b² माइनस 4ac और निकालो, b² माइनस 4ac की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ये है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो देखो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से हमको a कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, b की वैल्यू यहाँ देखो 5 मिल रही है और c की वैल्यू कितनी मिल रही है -636 मिल रही है। ये कहाँ से आए? क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ax जनरल फॉर्मूला ax² स्टैंडर्ड फॉर्मूला होती है ax² प्लस bx प्लस में c होता है, तो हमने कंपेयर किया तो ये मिल रहा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करकेंगे, तो यहाँ b² की जगह 5 का स्क्वायर करूंगा मैं तो ये 25 आ जाएगा, और -4 इंटू ए की जगह हमने 4 रखा और सी की जगह हमने क्या रखा -636 रखा, ये रखा। अच्छा, अब हम और इसको ओपन करते हैं तो ये तो 25 आया
और ये देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इन सब को मल्टीप्लाई को 16 हो गया, ये 636 हो गया। इन सब को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई के अंदर मिल जाएगा 10176 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखना आप, ये आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा, अब इसमें 25 और ऐड करेंगे, तो 25 ऐड करोगे तो तुमको ऐड करो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 10 और 201 मिल जाएगा। ऊपर नीचे लिख के फिर ऐड कर लिया करो इसके अंदर, यहाँ इस तरह से ये ऊपर नीचे लिखे और फिर ऐड करो। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो वैल्यू किस तरह से निकालोगे, देखो आप यहाँ इसमें फॉर्मूले में रखो, एन लो, वेरिएबल यहाँ एन है तो एन, फिर क्या आ रहा है माइनस, फिर बी आ रहा है तो बी की जगह कितना है 5, फिर फॉर्मूले में क्या है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, फिर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है, ये वैल्यू ये निकाल दी हमने। क्या निकाली, 10201 निकाली है, और अपॉन में 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 4 है। अच्छा, इनको आगे सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 5, यहाँ प्लस माइनस, इसका अंडर रूट लोगे तो आपको 101 मिल जाएगा, और अपॉन में 8 आ जाएगा। इसका अंडर रूट ले लेना आप, ये अंडर रूट ले करके ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको एक बार प्लस में के साथ लिख दो और एक बार माइनस के साथ लिख दो, तो एन की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, देखो एक तो लिख दिया हमने माइनस का 5 और प्लस का 101 और अपॉन में 8, एक तो ये दे दिया, दूसरे हमने क्या लिख दिया माइनस का 5 और माइनस का 101 अपॉन में 8। तो देखो यहाँ से मिल गया आपको 96 अपॉन 8, कितना मिल गया 96 अपॉन में 8, और यहाँ मिल गया हमको -106 अपॉन में 8। तो देखो इसको आप काट भी सकते हो, लेकिन एन है ना, नंबर्स पूछा है, उसमें टर्म्स के नंबर पूछा है, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ नॉट पॉसिबल कर देंगे और इसको इग्नोर कर देंगे। नॉट पॉसिबल है ये तो, नॉट पॉसिबल है ये तो, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 8 या 96 होते हैं, तो एन की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो हमसे एन ही इसमें पूछा गया था, तो हमने इसके वैल्यू निकाल दी। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम इस तरह से ले लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो यहाँ क्वेश्चन 5 में क्या है, जरूरत पड़ेगी तो दूसरा पेज ले लेंगे। ये देखो ये क्या क्या दे रखा है उसको नोट करेंगे। सबसे द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, यानी ए, फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए हमको दे रखा है 5। अच्छा, और क्या दे रखा है, द लास्ट टर्म को एल से या ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ए की बात होती है दोनों की, ये कितने 45 है, और सम है नहीं, यानी एस एन दे रखा है वो 400 दे रखा है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन पूछा है, तो हमसे क्या पूछा है, एन पूछा है, एंड कॉमन डिफरेंस डी पूछा है। दो बातें पूछी उसने। तो देखो अब किस तरह से निकालेंगे हम यहां से। तो देखो यहां एस एन दे रखा है और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगाया करो, n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l लिख दो या a n लिख दो, बात एक ही, बराबर में एस एन, ये फॉर्मूला है। तो n की जगह तो n ही रख देंगे, और ब्रैकेट में a की जगह यहाँ 5 रख देंगे, और l या a n कितना आ जाए 45 आ जाएगा, और यहाँ एस एन कितना दे रखा है 400 दे रखा है, और ये 2 डिवाइड में था तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई में दे दिया, तो ये इस तरह से हो गया 8 हो गया, जो भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ इसको ऐड करेंगे तो ये 50 और n और इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो अब n की वैल्यू निकालेंगे तो 800 और डिवाइड बाई 50, तो 0 से 0 कट गया, ये 16 टाइम कट जाएगा, 16 5 या 80 होते हैं, कितना आ गया 16। तो n तो हमने 16 निकाल लिया। अब हमसे d और पूछा है, क्या पूछा है उसने d, तो d के लिए आप ये फॉर्मूला लगा दो, ए एन वाला फॉर्मूला लगा। तो क्या होता है ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू में d इक्वल टू में ए एन होता है। तो ए एन तो हमको दे रखा है, a भी दे रखा है, और d फाइंड करेंगे, और n हमने ये निकाल लिया है। तो a कितना है यहाँ 5 है, प्लस में n-1, n की वैल्यू देखो 16 है, तो 16 - 1 करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, इंटू में d, और इक्वल टू में ए एन कितनी है हमारे पास में 45 है। तो अब यहाँ देखो 15d और इक्वल टू के अंदर यहाँ 45 माइनस में 5, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी
40/15 आ गई। अब 5 से काट देंगे तो 5 3 जा 15 होते हैं और 5 8 जा 40 होते हैं। तो हमने डी की वैल्यू निकाल ली 8/3। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 5 है तो इसमें डी दे रखा है 8/3 दे रखा है और एन दे रखा है 16। तो दोनों आंसर हमारे ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है, इसको भी अच्छा समझाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है वो श्रीमान जी, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350। तो देखो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए हमको दे रखा है 17 और लास्ट टर्म यानी ए एन दे रखा है हमको क्या है 350। जो दे रखा है उसको नोट करते हैं सबसे पहले हम। अच्छा, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 यानी डी भी दे रखा है हमको, कितना दे रखा है 9 दे रखा है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर यानी एन पूछा है एंड व्हाट इज देयर सम यानी एन पूछा है। एक तो एन की वैल्यू पूछा है और एक उनका सम यानी एस एन पूछा है। ये दो चीजें हमसे उसने पूछी है। तो 6 में देखो हम क्या करते हैं, हमको ए एन दे रखा है, ए दे रखा है और डी दे रखा है। तो एन निकालने के लिए ए एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए एन वाला क्या फॉर्मूला होता था? ए एन वाला फॉर्मूला होता था ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी इक्वल टू में ए एन। ये फॉर्मूला होता था। इसको राइट में ले लिया मैंने क्यों दे रखी है, और जो फाइंड करना है उसको मैंने लेफ्ट में निकाल लिया। अच्छा, अब हम ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ 17 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है हमारे पास में 9 है और इक्वल टू में ए एन कितना है ये 350 है 350। अच्छा, तो यहाँ इसको राइट में ले जाओ तो यहाँ एन माइनस 1 इंटू में 9 इक्वल टू में 350 और माइनस में 17 है ना। तो यहाँ इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 3 इसमें, यहाँ तो बच गया 3 बच गया यहाँ, और यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट तो यहाँ भी 3 बचेगा और यहाँ भी 3 बचेगा। इस तरह से बच गया अपने पास में। अच्छा, और एक बार, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये n माइनस 1 है, इसको डिवाइड में है, ये 9 है तो इसको डिवाइड में दे दो। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू में यहाँ 333 डिवाइड 9 से डिवाइड करोगे तो 9 3 जा 27 होते हैं, 9 4 जा 36 होते हैं। वो तो ज़्यादा चलेंगे तो 3 टाइम चलेगा इसमें डिवाइड, तो 3 से डिवाइड कर दो। उसके बाद में 6 बचेगा तो इस 63 हो जाएंगे, तो ये काटेंगे तो 7 टाइम कट जाएगा। 9 7 जा 63 होते हैं 7 टाइम। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल टू में 3 7 प्लस में 1 यानी 38 आ गई। n हमने निकाल लिया। अब हमसे S38 पूछा यानी S38 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, वही S का n/2 और a प्लस में l वाला या a n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो S38 के लो n कितना दे रखा है 38 दे रखा है, 38 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में a कितना है, a हमारे पास 17 है और a n कितना है 350 है। अच्छा, अब यहाँ इनसे डिवाइड करेंगे तो ये 19 है और इनको हम ऐड करते हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो देखो ये 7 यानी 367 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 19 को आप मल्टीप्लाई करोगे 367 से, तो ये मल्टीप्लाई अलग से करके देख लेना। मल्टीप्लाई तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको आते हैं मल्टीप्लाई, तो मैंने पहले कर लिया था इसका मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई आ रहा है ये आ रहा है 6 9 और 7 3। तो यही दो बातें पूछी थी हमने। तो एक तो SN पूछा था तो SN बता दी हमने, ये है। एक n पूछा था N38, दोबारा से लिख देना इसको नीचे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 7 को अच्छे से हम पहले रीड करते हैं, उसके बाद में आपको समझाएंगे इसको। देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स यानी S22 पूछा है 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D दे रखा है हमको कितना 7। तो D हमने नोट कर लिया कि D अपने पास 7 है एंड 22 यानी 22 टर्म्स 20 एंड सेकंड टर्म्स इज 149। तो यहाँ ये 22 जो टर्म्स है वो क्या दे रखा है 149। तो यहाँ इसको A22 लिखेंगे A22 और ये देखा 149। अच्छा, और यहाँ फाइंड द सम ऑफ
22 टर्म्स, यानी एन भी दे रखा है हमको, एन का पता लग रहा है कि इसमें टर्म्स कितने हैं, 22 टर्म्स हैं, 22 टर्म्स हैं, तो एस 22 पूछा है। अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसके अंदर डी तो दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो ए और निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म और निकाल लेते हैं। तो ए एन वाला क्या फॉर्मूला है, ए एन वाला फॉर्मूला है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू में ए एन, ये फॉर्मूला है। तो ए की जगह तो ए लिख दो, प्लस में एन माइनस 1, एन कितना है 22 है, माइनस 1 करेंगे तो ये 21 आ जाएगा, और डी कितना है हमारे पास में 7 है, और ये कितना दे रखा है 149 दे रखा है। अच्छा, तो ए प्लस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 7 2 जा 14, और यहाँ 149, तो ए की वैल्यू आ गई 149 माइनस 147, तो ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 2 आ गई, तो हमने A2 निकाल लिया। अच्छा, अब हम निकालेंगे एस एन वाला फॉर्मूला। तो एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि n/2 ब्रैकेट में ए प्लस में एन लगा, एल लगा दो या ए एन लगा दो, बात एक ही है। तो ये सारे अपने टर्म्स हैं अपने पास में। तो S22, एन की जगह 22 लिखेंगे, S22, और एन कितना दे रखा है हमको 22 डिवाइड बाई 2, और ए कितना दे रखा है हमारे पास 2 दे रखा है, और ए एन कितना दे रखा है हमारे पास में, ए एन दे रखा है 149, ये दे रखा है। अच्छा, अब इनको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ तो 11 आ गए, इनको काटेंगे तो हम कितना आ गया 11 आ जाएंगे, और यहाँ से आ गया 151, तो यहाँ से इनको हमको मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो तो 16 और 61 आ जाएगा, 1661 आ जाएगा। इसका यही आंसर पूछा था हमसे, तो हमने बता दिया, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन 8 देखो अब आप। क्वेश्चन 8 में हमसे कहा है, क्या कहा देखते हैं हम। क्वेश्चन 8 में दे रखा है उसने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, यानी रेस्पेक्ट का मतलब है सेकंड टर्म है जो 14 है, और जो थर्ड टर्म है वो कितना है 18 है। तो देखो जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, यानी एन तो दे रखे हैं 51, एन कितना है 51 है, एन बराबर में 51 है, और हमसे एस 51 पूछा है, ये पूछा है। तो सेकंड टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, A2, और ये क्या होती है A प्लस में D होता है, और ये कितना दे रखा है 14 दे रखा है, 14 दे रखा है। और कौन सा देगा थर्ड टर्म क्या होता है A3 इक्वल टू में A प्लस में 2D होता है, उससे जौन सा भी टर्म पूछता है उससे D एक कम होती है, तो यह 18 है। अब इन दोनों को ही हम सोल्व कर लेंगे, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। इसका नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखो यहाँ फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो देखो कट गए, और यहाँ माइनस का D बचा इक्वल टू में माइनस में 4, तो माइनस से माइनस कट गया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो हमने यहाँ से D निकाल लिया। अच्छा, और क्या पूछा है अब उसने पूछा है D पूछा है, निकाल लिया, तो A और निकाल लो उसमें से है। अच्छा, तो यहाँ A निकाल लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं D की वैल्यू। तो यहाँ A प्लस में D की वैल्यू 4 है, इक्वल टू में 14 है, तो A की वैल्यू है 14 माइनस 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 10 आ गई। तो हमने A निकाल लिया और D निकाल लिया, और N हमारे पास में है ही कितना 51 है, तो SN का हम बड़े वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो SN का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। SN क्या होता है n/2, n हमारे पास में है, और ब्रैकेट में 2A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D। तो देखो D हमने ये निकाल लिया, A हमने ये निकाल लिया, A है, और n हमारे पास में 51 दे रखा है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह रखेंगे 51 रखेंगे बाई 2, ब्रैकेट में यहाँ 2 इंटू A कितना है, देखो A कितना है 10 है, प्लस n माइनस 1, n कितना है देखो 50 है, 1 है, तो माइनस 1 करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, और यहाँ D कितना है हमारे पास में, D है 4 है, ये आ गया। अच्छा, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करते हो
तो आप 2 कॉमन ले सकते हो उसके अंदर, फिर भी यहाँ 51/2 एक स्टेप और बढ़ा देते हैं यहाँ चलो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, मैं 2 कॉमन ले, उससे कट जाएगा, ये 2 कॉमन लूँगा और यहाँ क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा, और प्लस में यहाँ 2 कॉमन ले लिया 2 बच जाएगा, 2 × में 50 यानी 100 हो जाएगा 100। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ ब्रैकेट ओपन करने के बाद में, और यहाँ 51 × में कितना हो गया ये 110 हो गया, 110 हो गया ये। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ 110 × 51, तो यहाँ 011 यहाँ 055 इस तरह से, तो यहाँ से आ जाएगा आपका पास में 1065 यानी 5610, ये इसका आंसर आ गया। यही पूछा था हमसे 51 टर्म्स का, ये कितने टर्म्स का सम है, एस की एन की जगह लगा देंगे 51, एस 51 ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 9 अच्छा क्वेश्चन है, देखो हम रीड करते हैं क्वेश्चन 9 को। क्वेश्चन 9 को हम रीड करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 14, यानी फर्स्ट 7 टर्म्स का जो यानी एस 7 है ना, 7 टर्म्स का जो समेशन दे रखा है वो कितना है 49 दे रखा है, यह नोट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और 17 टर्म का एस 17 ये हमको दे रखा है 289 दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब एस एन पूछा है, क्या पूछा है हमसे, एस एन पूछा है। तो देखो हमको इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो एस एन वाला एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d और यहाँ एस एन, ये फॉर्मूला है। तो एस 7 का निकालेंगे तो 7 वाला रख दो, और 17 का निकालेंगे तो 17 वाला टर्म्स रख दो। तो मैं यहाँ एस 17 रखूंगा एक बार, तो यहाँ तो एन की जगह मैं 7 रखूंगा, तो यहाँ 7/2 हो गया, और यहाँ से 2 और ए तो हमारे पास है ही नहीं, तो 2a छोड़ देते हैं, प्लस में n-1 इंटू में d। तो यहाँ n तो हमने 7 ले लिया ना यहाँ से, तो 7 - 1 करेंगे, तो 7 - 1 करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा 6d, और यहाँ S7 रख देते हैं। S7 कितना दे रखा है हमको 49 दे रखा है 49। इसको और सोल्व करोगे तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ से 7/2 और मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ a प्लस में 3d बच गया, और यहाँ से 47 बचा, 47, 2 से 2 कट गया। अच्छा, अब इसको इधर ले जाता हूँ तो ये कटते तो है नहीं, है कि नहीं, तो इसको हम इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो क्या है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इसमें a प्लस में 3d है और 7/2 था इधर, तो इसको यहाँ ले जाऊंगा, तो यहाँ 49 है, यहाँ 79 गलत लिख दिया मैंने, 49 है 49। तो यहाँ a प्लस में 3d इक्वल टू में 49 डिवाइड बाई 7 से काटेंगे तो 7 टाइम कट गया, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, a प्लस 3d इक्वल टू में 7। इसको इक्वेशन 1 दे दो, जरूरत पड़ेगी तो इसको चेंज कर लेंगे, अदरवाइज एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। अच्छा, अब दूसरी है S17 वाला, n की जगह 17 रख दो इस इक्वेशन में, तो n की जगह हम 17 रख दिया, 17/2 ब्रैकेट में 2a, a कितने है हमारे पास में, a की जगह a रख देंगे, प्लस में n हमारे पास 17 था, -1 करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, और d कितना है, d की जगह हम d रख देते हैं, और इक्वल टू में यहाँ एस एन दे रखा है 289। अच्छा, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हम 2 और इस मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में देते हैं यहाँ, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, और यहाँ 2 नीचे है ही, और यहाँ बचा हमारे पास में a बचा है और 8d बचा है, और यहाँ 289 है, और ये जो 17 था ये 2 तो मैंने यहाँ कॉमन लिखा है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और 17 है, इसको डिवाइड में दे देंगे 17। तो 17 का स्कोर आपको पता है 289 होता है, इसको डिवाइड करोगे तो 17 ही आ जाएगा। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, a प्लस में 8d इक्वल टू में 17 नंबर सेकंड होगी। आप फर्स्ट और सेकंड को एक जगह लिखो। आप फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, a प्लस में 3d थी, और यहाँ 7 था, और यहाँ a प्लस में 8d है, और ये 17 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, या माइनस में 5d
और इक्वल टू में माइनस में 10 आ गया। तो देखो अब आप डी तो -10 अपॉन -5 काटेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 टाइम आ गया। तो डी की वैल्यू तो हमने 2 निकाल ली। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू भी निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 रख दो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस में 3d इक्वल टू में 7 है। अब d की जगह 2 रख दो, तो यहाँ a प्लस में 3 इंटू 2 इक्वल टू में 7, तो a इक्वल टू में 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1। हमने a निकाल लिया, d निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा है वो देखते हैं। हमसे Sn पूछा है। क्या पूछा है, Sn। तो Sn वाला फॉर्मूला लिखो और वो फाइंड करो। देखो Sn, तो Sn वाला क्या फॉर्मूला है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1 इंटू में d। अब जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसको नोट कर दो। n तो दे नहीं रखा हमको, n दे देता तो 5, 10 कुछ वो लिख देते, n की जगह n लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2 और a की वैल्यू कितनी है 1 है, 2 इंटू में 1 प्लस में n-1। तो n कितना है, n तो है ही नहीं अपने पास में, तो n-1 ही छोड़ दो इसको। और d कितना निकाला था अपन ने, अभी 2 निकाला था। d की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 2 निकाली थी। तो आगे हम सोल्व करते हैं, तो n/2। अच्छा, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो बाहर, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ। तो यहाँ से 2 कॉमन लेने पर 1 बच जाएगा और यहाँ से प्लस में n-1 बच जाएगा। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गए तो 2 से 2 कट गए, तो यानी n² वैल्यू आ गई। एक n ये है, एक ये है, n² वैल्यू आ गया। तो हमारे जो AP है उसके n टर्म्स का जो सम है वो कितना है, n² है। यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहना चाह रहा है। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम नोट करेंगे और उसके बाद में उसको आगे हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दे रखा है, सो दैट a1 a2 a3 डॉट 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 an फॉर्म ऑफ एन AP, ये AP की फॉर्म में है। व्हेन an इज डिफाइंड एज बिलो, an इस तरह से डिफाइन है। तो हमसे क्या पूछा है, इसके अंदर हमसे अलग अलग AP बनवाना चाह रहा है वो। तो इसके अनुसार रखेंगे, एक बार तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर सेकंड टर्म रखेंगे, फिर थर्ड निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे वैल्यू हम। तो देखो इसके अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, मेरे को ऐसे लग रहा है। ये एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ मैं। देखो आपको क्वेश्चन रीड कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहना चाह रहा है, यहाँ तक ही छोड़ दिया अपन ने, इसमें थोड़ी एक लाइन और है आगे जिसमें क्या कहना चाह रहा है। देखो 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो क्वेश्चन, सो दैट a1 a2 डॉट डॉट an फॉर्म ऑफ AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, इस तरह से डिफाइन है ये। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ईच केस, प्रत्येक केसों में S15 पूछा है। क्या पूछा है, यानी प्रत्येक टर्म्स के अंदर S15 पूछा है, 15 टर्म्स का सम पूछा है। तो यहाँ से AP बनाओ, पहले n की जगह 1 रखो, तो a1 यानी फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो n की जगह 1 रख दो। 3 प्लस में 4 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 3, n को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से a2 निकालेंगे तो हम यहाँ 3 प्लस में 4 इंटू 2, इनको आगे सोल्व करेंगे तो ये देखो 4 2 8 हो गए, 8 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से a3 निकाल लेते हैं। a3 क्या है, 3 प्लस में 4 इंटू में 3, तो यहाँ देखो 12 हो गए और 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरह से आगे चलती ही रहती है ये इस तरह से। तो जो AP है वो AP क्या बन गई हमारी, AP क्या बनी है इसमें देखो, AP फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, सेकंड टर्म्स कितना है 11 है, थर्ड टर्म कितना है 15 है। इस तरह से आगे चलती रहेगी। अब जो दे रखा है वो नोट कर लो। हमको पेन चेंज करके हम यहाँ लिखेंगे A कितना है हमारे पास में 7 है, यहाँ लिख देते हैं A हमारे पास में है 7। अच्छा, और D कितना है, D कितना दे रखा है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, 17 11 माइनस 7, तो यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, ये 4 बच जाएगा, डिफरेंस 4 का है। अच्छा, और n हमको दे रखा है 15, क्योंकि 15 टर्म्स का पूछा है सम, तो S15 पूछा है हमसे, S15। तो यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये देखो, तो d भी है हमारे पास में, a भी है और n भी है, तो S15 आ जाएगा यहाँ से आपको। तो S15 देखो किस तरह से निकालते हैं। n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू हमारे पास 15 है, बाई 2 ब्रैकेट में
2 इंटू ए हमारे पास में 7 है, 7 प्लस में एन कितना है 15 है, तो 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 बच जाएगा। और इंटू में डी कितना है हमारे पास में 4 है। और ये देखो अच्छा, अब यहाँ इसको 2 को ख़त्म करने के लिए हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें यहाँ 15/2 और यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो 7 बच गया और प्लस में यहाँ 2 कॉमन लूँगा तो 2 बच जाएगा। 2 और 14 यानी ऐड मल्टीप्लाई करें 28 हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया तो 2 से देखो 2 कट गया, यहाँ 15 बचा हमारे पास में और इनटू में इनको ऐड करो, ये तो कितना है 35 हो गए। 35 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 35 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आंसर आ जाएगा आपका 535 आ जाएगा। आप आंसर मल्टीप्लाई करके 5 to 5 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, अलग से रफ काम कर लेना इसको। देखो मैं अलग से यहाँ कर देता हूँ 35 इंटू 1 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कैरी 2 आ जाएगी और ये 17 हो गए और ये 35। तो यहाँ क्या बच गया, ये 5 बचा है, ये 2 बचा है और ये 4 है 5 to 5 बच गया, 525 बच गए। तो ये क्वेश्चन एक तो कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट में रखा है ए एन इक्वल टू में 9 माइनस 5n और एस 15 फाइंड करना है अपने को। क्या करना है फाइंड, तो हम पहले ए पी बनाएंगे, यहाँ एन की जगह 1 रखेंगे तो A1 इक्वल टू में 9 माइनस 5n की जगह 1 रखो 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से A2 रखो, A2 इक्वल टू में यहाँ 9 माइनस 5 इंटू में यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ देखो कितना सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से 9 माइनस में 10 तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ थर्ड टर्म निकालेंगे तो A3 इक्वल टू में 9 माइनस 5 इंटू 3, यहाँ इसकी जगह रखेंगे ना अपन, तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 15, तो यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम इसकी AP बना देते हैं AP, तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 4 है और सेकंड टर्म कितना है माइनस का 1 है, थर्ड टर्म कितना है माइनस का 6 है, डॉट 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 ऐसे चलता ही रहेगा इसके अंदर, और भी आगे कितने टर्म निकाल सकते हैं। अब हमको जो जानकारी है वो नोट कर लो आप। तो ए दे रखा है आपको कितना है, ए आपको दे रखा है 4 और डी आपको दे रखा है माइनस का 1 और यहाँ फर्स्ट टर्म में से सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 4 तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। और एन आपको दे रखा है 15 क्योंकि 15 टर्म्स का सम पूछा है। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, तो एस एन वाला क्या फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट के अंदर n/2 और ब्रैकेट में 2a, ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, तो n कितना है 15 है बाई 2 है और ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह कितना दे रखा है 4 दे रखा है प्लस में n-1, n 15 माइनस 1 तो 14 कर देंगे और d की वैल्यू माइनस का 5 दे रखा है ऐसे। तो अब इनको आगे सोल्व करते हैं, तो देखिए आगे सोल्व करने पे क्या होता है, यहाँ 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें। तो यहाँ 15/2 हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 4 बचा है और यहाँ 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 7 बच जाएगा 7 और इनटू में माइनस का 5 है। तो यहाँ देखो 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा है यहाँ हमारे पास में 15 और यहाँ 4 और ये माइनस का देखो 35 बचा है, 7 5 जो 35 होता है माइनस का। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n यानी 15 और इनटू के अंदर माइनस का 31 है, 31 माइनस का 31 बचेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो और फिर आंसर आ जाएगा, यानी माइनस में 31 इंटू में 15 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 5 यहाँ 15 और यहाँ 3 का 1 3 तो यहाँ 5 6 4 यानी आ जाएगा माइनस के अंदर, माइनस में 4 6 5 ये आंसर आ जाएगा और यही हमसे पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, वेरी वेरी थैंक